क्लिक कर दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अभी हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। चिल्ड वाटर सिस्टम, इसको डिस्कस करने से पहले आपको बताना पड़ेगा सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में। ये दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंशन सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम और दूसरा जो है चिल्ड वाटर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जो कि इनडायरेक्ट होता है। अगर हम बात करें डायरेक्ट एक्सपेंशन सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की, तो ये स्मॉल स्केल के ऊपर इस्तेमाल होते हैं और इसकी जो कैपेसिटी है वो लेस देन 50 टन होती है। इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी इनडायरेक्ट की निस्बत बहुत अच्छी होती है। अभी हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं, चिल्ड वाटर सिस्टम। चिल्ड वाटर सिस्टम ये लार्ज स्केल के ऊपर इस्तेमाल होते हैं, ये इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर होते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है मोर देन 50 टन होती है। और अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी डायरेक्ट एक्सपेंशन सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की निस्बत थोड़ी सी कम होती है। अभी हम चिल्ड वाटर सिस्टम के पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर चिलर्स आते हैं, चिल्ड वाटर पाइपिंग आती है, वॉल्स आते हैं, पंप्स आते हैं। पंप्स आपको आइडिया होगा प्राइमरी और सेकेंडरी इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। एक्सपेंशन टैंक होता है, कूलिंग टावर होता है। कूलिंग टावर ये सिर्फ हम वाटर कूल्ड चिलर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। चिलर की टाइप्स की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, एक एयर कूल्ड और दूसरा वाटर कूल्ड। इसके अंदर लगे हुए कंप्रेसर की बात करें तो वो चार तरह के अंदर आते हैं, एक स्क्रोल, दूसरा स्क्रू, तीसरा रेसिप्रोकेटिंग और फोर्थ के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आता है। रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की बात करें तो ये हमारे सिर्फ वाटर कूल्ड चिलर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। चूंकि यहाँ पे कंप्रेसर की बात आई है तो कंप्रेसर के बारे में आपको बताना भी बहुत ज़रूरी है कि कंप्रेसर का काम ये होता है कि वो एवेपोरेटर से रेफ्रिजरेंट लेकर कंप्रेसर से इसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर से आगे बढ़ाता है। इसके ऊपर हम मज़ीद एक लेक्चर बनाएंगे और उसके अंदर डिस्कशन करेंगे। अभी हम चलते हैं चिल्ड वाटर सिस्टम के अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं उनको डिस्कस करते हैं। इसके अंदर एयर हैंडलिंग यूनिट आता है, एफसीयू आता है यानी फैन कॉइल यूनिट, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वॉल, एवेपोरेटर, चिल्ड वाटर पंप, कूलिंग टावर। और कूलिंग टावर का जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये सिर्फ वाटर कूल्ड चिलर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अभी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, चिल्ड वाटर रिक्वायरमेंट्स फॉर द चिलर। इसके अंदर चिल्ड वाटर इंटरिंग टेम्परेचर आता है,
जो कि मैंने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में लिखा हुआ है। चिल्ड वाटर लिविंग टेम्परेचर आता है, वो भी मैंने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में लिखा हुआ है। और जो इसकी डेल्टा टी हम फाइंड करते हैं वो इंटरिंग टेम्परेचर में से माइनस की जाती है लिविंग टेम्परेचर, तो हमारे पास डेल्टा टी आती है। यानी सप्लाई में से रिटर्न माइनस होगी तो डेल्टा टी हमारे पास आएगी। पिक्चर में आप देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी चिलर की सप्लाई होती है वो AHU या फैन कॉइल यूनिट की रिटर्न होती है, यानी इसमें रिवर्स होता है सिस्टम। और जो हमारी चिलर की रिटर्न होती है वो AHU या फैन कॉइल यूनिट की जो सप्लाई है वो होती है, यानी ये एक रिवर्स सिस्टम यहाँ पे होता है। इसके ऊपर मज़ीद हम एक लेक्चर बनाएंगे जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। अभी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। चिलर मेजर कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो इसके अंदर कंडेंसर आता है। कंडेंसर दो तरह के होते हैं, एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। एयर कूल्ड ओपन होते हैं, वाटर कूल्ड कवर्ड होते हैं। पिक्चर के अंदर आपको आइडिया हो गया होगा। एयर कूल्ड चिलर के अंदर एयर कूल्ड इस्तेमाल होता है कंडेंसर। वाटर कूल्ड चिलर के अंदर वाटर कूल्ड के टाइप का कंडेंसर इस्तेमाल होता है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, चिल्ड वाटर वॉल्स। इनके बारे में आपको आइडिया होना ज़रूरी है। जितने भी चीज़ें हमने लेक्चर के अंदर डिस्कस की हैं वो हमने पिक्चर के ज़रिए आपको दिखाई हैं। उसका मकसद ये है कि आप इंटरव्यू के अंदर फेल ना हो, आपको आइडिया हो हर एक चीज़ का। इसीलिए हमने जितने भी वॉल्स चिल्ड वाटर सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होते हैं उनकी भी पिक्चर साथ अटैच की है ताकि आपको फ़ायदा हो लेक्चर का, प्रॉपर आपको समझ आए। इसके अंदर गेट वॉल आता है, बॉल वॉल आता है, बटरफ्लाई वॉल आता है, बेल्सिंग वॉल आता है, स्ट्रेनर वॉल आता है, कंट्रोल वॉल आता है। तमाम वॉल्स की पिक्चर हमने आपको दिखाई हैं, आप इनको गौर से देख लीजिएगा। अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, चिल्ड वाटर पाइपिंग टाइप। मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से बात करें तो इसकी दो टाइप्स हैं, वाटर पाइप्स, सीमलेस पाइप्स। पाइपिंग साइज की बात अगर की जाए तो पाइप साइज और इसकी इंसुलेशन दोनों की पिक्चर हमने आपको दिखा दी है। ये किस तरह के होते हैं, यानी कहने का मकसद ये है कि 2 इंचेस पाइप के लिए इंसुलेशन 40 mm, 3 इंचेस पाइप के लिए 50 mm, 3 to 8 इंचेस पाइप के लिए 63 mm, 8 to above 75 mm। ये आपको जस्ट बताने का ये मकसद था कि इंटरव्यू के अंदर वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, चिल्ड वाटर पाइपिंग। ये भी आपको पता होना चाहिए कि चिल्ड वाटर सिस्टम के अंदर पाइप्स कितनी तरह के इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए हमने इसकी भी पिक्चर अटैच कर दी है, आप उसको देख लीजिएगा। और ऊपर हमने नाम उसका मेंशन कर दिया है, कॉपर, स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील, ब्लैक स्टील, कास्ट आयरन, नायलॉन। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था।
लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें।